किशोर जी, ये आरोप ही गलत है कि हमारे देश के नेता ढंग से नहीं बोलते, बेतुके बोलते हैं, गलत बोलते हैं। एक्चुअली नेताओं को बोलने ही नहीं दिया जाता, बेचारे घर से बाहर निकलते हैं 10 मीडिया वाले आके मुंह में माइक घुसेड़ देते हैं। अबे मुंह में माइक रहेगा तो इधर उधर से शब्द फिसलेंगे बेचारे हैं। वो भारत जो पाकिस्तान से मैच हुआ था, शुरू में ही हार गया, सब लोग गालियां निकाल रहे थे। अपने किसान नेता राकेश टिकैत बोले मोदी ने क्रिकेट मैच हरवा दिया। अरे बोले मोदी ने कैसे हरवा दिया? मैंने कहा यार मोदी क्रिकेट कैसे हरवा सकता है? बोले चुप रहो, तुम किसानों की आवाज दबाना चाहते हो, हमारे किसान पंचायत ने तय कर लिया। और मैंने कहा ठीक है भाई, तुम कहो तो मान लेते हैं। थोड़े दिनों बाद वो क्वालिफाइंग मैच हुआ था, उसमें भी हार गए। तो विराट कोहली का फोन आया राकेश टिकैत के बाद, बोले भाई एक बार और बोलो ना वही बात, क्या कि मोदी ने मैच हरवा दिया। बोले क्यों बोलूं? बोले भारत के लोग मेरे पीछे लठ लेके घूम रहे। अच्छा, अपने सरकाने में जो सबसे सिद्धस्त है वो है सिद्धू भाई। ऐसे ढंग से सिरकाता है, एक 4 पंक्तियां हैं ऐसी फिट कर रखी है, और आपने भी सुनी होगी, आकाश से ऊंची, आकाश की कोई सीमा नहीं होती, पृथ्वी का कोई तोल नहीं है, और आकाश की कोई सीमा नहीं है, पृथ्वी का कोई तोल नहीं है। और 3-4 चीजें ऐसी रट रखी है, मैं आपको बताऊं, वो हर जगह वही वो चीज फिट करता रहता है। आकाश की कोई सीमा नहीं है, पृथ्वी का कोई तोल नहीं है, साधु की कोई जात नहीं है, और पारस और डोट 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 का कोई मोल नहीं है। अब उस डोट डोट में जो आता है उसको फंसा दे। पहले आसाराम बापू आया, वही बात, आकाश की कोई सीमा नहीं है, पृथ्वी का कोई तोल नहीं है, साधु की कोई जात नहीं है, और आसाराम बापू का कोई मोल नहीं है। लोग बड़े खुश हुए। फिर उसके बाद मोदी जी आए तो बीच में मोदी जी को फंसा दिया। फिर केजरीवाल आए तो बेचारे केजरीवाल को फंसा दिया। फिर सोनिया माता के दरबार में पहुंचे तो सोनिया जी को फंसा दिया। चेन्नई जाकर के खुद फंस गया, कैप्टन को बीच में लपेट लिया। तो कहने का मतलब है कि बोलने में क्या है, कुछ भी बोल दो। लेकिन देखो मैं आपको बताऊं, केजरीवाल का आजकल कोई विवादित बयान नहीं आ रहा। बहुत समझदार हो गया, 4-5 साल हो गया, कोई विवादित बयान बोलता ही नहीं है। मैंने केजरीवाल जी से पूछ लिया, मैंने कहा सर आपका अभी कोई विवादित बयान ही नहीं आ रहा है। आप देखो बाकी नेताओं के रोज विवादित बयान दे रहे हैं, आपका कोई बयान नहीं आ रहा है, क्यों? बोले जी इनके भी 5-10 थप्पड़ पड़ेंगे तो इनके भी नहीं आएंगे। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक अपने मैंने देखा होगा, वो कभी अशोक गहलोत जी, आपने भी देखा होगा, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी, उनका कभी विवादित बयान नहीं आता। वो सोच समझ के बोलते हैं, इतना सोच समझ के बोलते हैं कि 5-6 दिन तक तो मीडिया वालों के ही समझ में नहीं आता क्या बोलते हैं। तो ये जो है, ये प्रवृत्ति आपको पिछले वो कोरोना काल में अपने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का बयान आया कि ऑक्सीजन से कोई मौत नहीं हुई, ऑक्सीजन की कमी से। पूरे मीडिया में हल्ला मचा, बोले ये क्या बोल दिया। मैंने कहा स्वास्थ्य मंत्री जी आप बताओ, लोग तो कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी से बहुत मौतें हुई, आप कह रहे हो एक भी मौत नहीं हुई। बोले देखो भाई साहब मारवाड़ी जी, आप समझते हो वायुमंडल में ऑक्सीजन के परसेंटेज पहले भी 2.1% था, आज भी इतना ही है। तो कमी हुई नहीं तो फिर ऑक्सीजन की कमी से मौत हो कैसे सकती है। और वो महबूबा मुफ्ती तो कहती थी, उसने तो बहुत विवादित बयान दिए थे कि कश्मीर में कोई तिरंगा पकड़ने वाला नहीं मिलेगा, और अब तो हालत यह है कि जो पाकिस्तान का झंडा पकड़ता है उनको कंधा नहीं मिल रहा है। स्थितियां हमेशा बदलती रहती है। वो एक कंप्यूटर बाबा आए, दिग्विजय सिंह के जब चुनाव थे तो उसने दावा किया, दिग्विजय सिंह की जीत की घोषणा की, बोले दिग्गी राजा जीतेंगे, अगर वो नहीं जीतेंगे, अगर दिग्गी राजा नहीं जीतेंगे तो वो जीवित समाधि ले लेंगे। तो दिग्गी राजा हार गए, कंप्यूटर बाबा गायब, 2 साल तक मिले ही नहीं। 2 साल बाद मेरे को मिल गए, और मैंने कहा कंप्यूटर बाबा आपकी जो बात की थी, आपने जो भविष्यवाणी की थी वो याद है आपको? बोले मैंने क्या भविष्यवाणी की थी? मैंने कहा आपने कहा था ना दिग्गी राजा अगर नहीं जीते तो वे जीवित समाधि ले लेंगे। तो बोले मेरे को क्यों कह रहे हो, दिग्गी राजा को जाके कहो। समाधि वो लेंगे, समाधि वो ले लेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी आदरणीय अशोक गहलोत साहब के और पायलट साहब के विवाद चला, तो गहलोत साहब ने कहा कि वो 10-15 साल कहीं नहीं जाने वाले। अगले दिन पायलट साहब का जवाब आया, बोले वो 50 साल तक यहीं रहेंगे। बहुत बढ़िया। सतीश पूनिया जी ने दोनों की जोड़ लगाई, बोले हम 2085 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। अरे मैंने कहा इतनी लंबी तैयारी क्यों कर रहे हो? बोले क्यों नहीं करेंगे तैयारी, जिस समय राहुल प्रधानमंत्री बनेंगे उस समय हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे। सबकी अपनी अपनी तैयारियां हैं। और शशि थरूर तो आप जानते हो,
शशि थरूर भी बहुत समझदार राजनेता है हिंदुस्तान का, हाँ उसकी कभी विवादित पोस्ट आती नहीं, उसकी तो फोटो ही विवादित होती है। बहुत बढ़िया। अभी एक फोटो बहुत विवादित हुई, और वो विवादित इसलिए हुई किशोर जी, वो अकेले की थी। हाँ, दूसरी फिर फोटो एक और विवादित हुई, आदरणीय सारिका जी, शशि थरूर की फोटो में एक आदमी के साथ फोटो थी। और तीसरी जो सबसे विवादित फोटो हुई वो शशि थरूर साहब के बंगले के सामने 5-6 लेडीज की फोटो थी, और वो विवादित इसलिए हुई उसमें शशि थरूर नहीं थे। वाह 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 वाह। तो हर आदमी के अपने अपने ढंग की तुलना है। वो सलमान खुर्शीद का एक विवादित बयान आया, हाँ उसने आरएसएस की तुलना आतंकी संगठन वो बोको हरम और आईएसआईएस से की। तो मैंने कहा आप आरएसएस के बारे में क्या जानते हो, आतंकी संगठन बता रहे हो? बोले मैंने आरएसएस के बारे में कब कहा, मैं तो बोको हरम और आईएसआईएस के आतंकी संगठन की बात कर रहा हूं। हमारे आतंकी संगठनों का हमें पूरा पता है, आपकी आप जानो। और वो मुलायम सिंह जी ने तो कह दिया कि लड़कों से गलती हो जाती है, कितना विवादित बयान दिया। लालू ने काउंटर किया, मुलायम सिंह जी ने कहा लड़कों से गलती हो जाती है, लालू ने बयान दिया गलती से लड़के हो जाते हैं। तो भाई साहब अब की अपनी अपनी समस्या है। वो योगी को टक्कर देने के चक्कर में अखिलेश जी साइकिल लेके जा रहे थे। अभी आपने अखिलेश जी का वो देखा होगा, चुनाव के समय जो वादे करते हैं वो एक है कि जो सांड से लड़ाई होती है, सांड में कोई मर जाता है तो उसको सपा सरकार मुआवजा देगी। मेरे समझ में नहीं आया उनके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आया कहां से। तो पता चला कि वो योगी को टक्कर देने के चक्कर में साइकिल से जा रहे थे, रास्ते में 2 सांड आ गए। अरे वो सांड नहीं, अमित शाह और मोदी मिल गए। तो वो सोच रहा था बेचारा कि कहीं तो किसी को मुआवजा मिलना चाहिए। तो ये जो देश है वो कटारिया जी उसके चक्कर में आ गए महाराणा प्रताप वाले विवाद में। और अभी ये भाई राकेश रिजवा बता रहे थे कि वो कैटरीना कैफ के गालों किसी सड़क के चक्कर में वो विवादित, उसमें विवादित बयान किया। ये तो हमारे नेताओं का जनरल नॉलेज है, कितने अपडेट रहते हैं। लालू के टाइम में ममालनी के गाल थे, अब कैटरीना कैफ के आ गए, अपडेट देखो। ये तो भाई अभी उसमें वो विक्की कौशल की जगह वो ब्रेकर और टोल टैक्स की सेवाएं और शुरू होने वाली है। तो ये देश जो है वादों विवादों हंसी मस्ती का देश है। और अपन इसी नेताओं को मैं तो कहता हूं बोलना चाहिए, नेता कभी गलत नहीं बोलते। और लोग कहते हैं कि माफी वाफी का चक्कर है, माफी वाफी का कोई ज्यादा चक्कर नहीं है। आप कह रहे थे ना तीर निकल जाता है तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन शब्दों के जुबान के तीर के वापस आने की व्यवस्था हिंदुस्तान में है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। या तो मना कर दो और ज्यादा गले आ जाए तो माफी मांग लो। दोनों विकल्प इस देश के अंदर मौजूद है। मैं 4-6 पंक्तियों के साथ आपको बताना चाहता हूं। अच्छा, ये समस्या किन के आती है? जो ऐसे ही बोल देते हैं ना उनके आती है, जो सोच समझ के बोलते हैं। जैसे आडवाणी जी को जिन्ना का भूत ले बेटा, मणिशंकर को नीच वाला शब्द लेटा, अपने बहन जी है, उनके विवाद नहीं होता, वो जो बोलती है वो लिख करके लाती है। वाह वाह। अच्छा, राहुल जी के भी कभी कभी स्क्रिप्ट बदल जाती है। बाकी कोई झमेला नहीं है, सारा रटा रटाया सब कुछ बेकार हो जाता है। जब स्क्रिप्ट बदल जाती है तो सारा रटा रटाया सब कुछ बेकार हो जाता है। बीच बीच में 3 इडियट वाला चमत्कार हो जाता है। वाह 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 वाह। बहुत खूब बहुत खूब। अच्छा, ये हिंदुस्तान में स्कोप भी उन्हीं का है जो विवादित बोलते हैं। मैं आपको 4 पंक्तियों के साथ ये समापन करना चाहता हूँ। सारिका जी, मैं तो देखो ऐसे ही मस्ती करता रहता हूँ कि सरपंच वो बन जाता है, योग्यता है सबकी, मिनिमम क्वालिफिकेशन। ये बिगड़े बोल बेतुके बोल आज जो है उसी का कॉन्सेप्ट है। नेताओं के लिए भी मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि सरपंच वो बन जाता है जो पास है कक्षा 8 और एमएलए जो 1 मिनट में गाली दे दे 60। वाह, ये योग्यता है। सरपंच वो बन जाता है जो पास है कक्षा 8, एमएलए जो 1 मिनट में गाली देगा 60, और डिप्लोमाधारी, डिग्री और डिप्लोमा मिलती है गालियां देने में, कंटिन्यूअस धारा प्रवाह, डिग्री डिप्लोमाधारी जो है धारावाहिक गाली का, और वो चेयरमैन बन करके संभालेगा नगर पालिका। वाह वाह। और विवादित बयान देकर जो नाटक करे माफी का, टिकट उसी को मिल सकता है यहाँ देश में एमपी का। तो सभी तरह की क्वालिफिकेशन में मेरा तो नेताओं से बोलते रहो, देश की जनता की छाती छलते रहो।